अच्छी बात है कि आपने डायरेक्टली बात कही, मतलब कि कल अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या बॉलीवुड की मूवीज भी बदल जाएगी? मैं अभी जो बॉलीवुड सनातन हिंदू धर्म राम सेतु में नहीं मूवीज नहीं बन मैं रही हैं, वो नहीं ट्रेंड नहीं बदल ऐसा जाएगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बॉलीवुड का पहला तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि मैं उनके बिहाफ पे, मैं अपनी सिर्फ राय दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले समय में। मुझे जो कहानियां प्रभावित करती थी उनका हिस्सा पहले भी बनता था, आज भी बन रहा हूँ, आगे भी बनूंगा। और उसमें कई बोल्ड कहानियां हैं, जैसे ओ माई गॉड 2, कि वो सेफ कहानी नहीं है कि वो फिल्म आने के पहले इतनी चर्चे में आ गई, विरोध शुरू हो गया था इंटरनेट पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म और ये ऐसी फिल्म। सेंसर स्क्रीनिंग के बाद ही लोग कहानी बनाने लगे। हमें लगता है हमारा इंटेंट क्लियर है और हम इतने सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं कि मैं जिस स्क्रिप्ट का हिस्सा अब बनूंगा, पहले तो सर्वाइवल के लिए फिल्में करता था सर, अब ईएमआई का बोझ नहीं है। अब मेरा सर्वाइवल की लड़ाई उतनी नहीं है, उतनी का लगभग नहीं है, पर जीवन है तो सर्वाइवल तो रहेगा ही। खैर मैं बातू नहीं हूँ, बहुत इधर उधर नहीं, बहुत अच्छी बात करता कर रहे हैं आप। देखिए, ये नेपोटिज्म रॉक्स वाले दुनिया में आप कैसे निकल आए? मतलब यू आर ट्रेंड सेटर तो अभी कहेंगे लोग आपको, बट आपको पता है हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमने हमारे कंपनी का नाम लिखा ARG, आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आउटलायर मतलब जो मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर, मतलब कि द पर्सन हु, जो एक आउट सर्कल के बाहर जो प्रेडिक्टेबल, हाँ, सर्कल के बाहर है। तो मुझे लगता है आप आउटलायर है जी। और नेपोटिज्म रॉक्स के दुनिया में आउटलायर बनना बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि मैं आपके, मतलब आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आप मुझे मत बताइए कि आप स्पोक्सपर्सन नहीं, आप कभी हो ही नहीं सकते जो अभी इंडस्ट्री है। मगर एट द सेम टाइम, हाउ इज इट पॉसिबल टू बी सक्सीड इन अ इंडस्ट्री व्हिच इज ड्रिवन बाय नेपोटिज्म एट एवरी लेवल? एट एवरी लेवल पंकज जी, हाँ जी, हर लेवल पे, ये आपके बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्टिंग हो, रोल्स हो। अभी ऐसे जहां पे एक डोमिनेंट कल्चर बन गया है कि हम ही है, हमारा ही रहेगा। अभी इंटरनेट आने से, OTT आने से और दुनिया भर के फिल्मों का एक्सेस होने से, इलाहाबाद का में बैठा बच्चा, पटना में बैठा लड़का या बुलंदशहर में और मेरठ में बैठा व्यक्ति भी फ्रेंच का और कोरियन सिनेमा देख सकता है। तो हमारी ऑडियंस इवॉल्व हुई है। कोई भी इज्म हो, नेपोटिज्म हो, अगर मौका मिल सकते हैं, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आज आप नहीं चलिएगा, कोई भी हो, वो किसी और का बच्चा हो। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ तो मुझ पे नहीं आरोप है। अगर मेरी बेटी इस फील्ड में आना चाहे तो वो नेपोटिज्म के आरोपी हो सकती है, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है, पिताजी इसके हैं। पर अभी ऑडियंस इतनी इवॉल्व है कि किसी को मौका मिल सकता है परिवार का होने के नाते। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप उपयुक्त नहीं हो, तो 1 से 2 फिल्म आप इस दौर में देखें, कितने परिवार के बच्चे जो अभिनेता थे वो नहीं, उनकी फिल्में नहीं है, उनके पास काम नहीं कर रहे हैं। तो यस, मुश्किल है। अब ये तो एक्टिंग की सिर्फ बात की आपने, कई लेवल्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, बहुत हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में उसके। बट अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते होंगे शायद, या पॉसिबिलिटी है वो मैं हूँ। आइदर मैं एक्सेप्शन हो सकता हूँ इस सब का, आइदर वहाँ एक मेरे जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द एरिना के आदमी के आने की संभावना है। तो मैं आइदर एक्सेप्शन हूँ और पॉसिबिलिटी हूँ, दोनों हो सकता हूँ।